देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके पिताजी ने जीवन भर जो संपत्ति बनाई है, अगर वही संपत्ति बच्चों को मिलने से पहले आधा हिस्सा सरकार ले गई तो क्या होगा? आज पूरे देश में विरासत टैक्स ट्रेंड कर रहा है। विरासत टैक्स ने भारत में बवाल खड़ा कर दिया है और कांग्रेस को बुरी तरह से फंसा दिया है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और इस पर बड़ा बयान भी दे दिया। ये बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सवाल है कि विरासत टैक्स क्या है और क्या सच में कांग्रेस पार्टी आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले जाएगी? इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। दरअसल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाने की वकालत कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी विरासत टैक्स लगता है। सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो उस व्यक्ति के मरने के बाद महज 45% संपत्ति ही उसके बच्चों को ट्रांसफर होनी चाहिए, बाकी 55% संपत्ति सरकार को ले लेनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। बवाल बढ़ता देख अब कांग्रेस ने खुद को सैम पित्रोदा के बयान से अलग कर लिया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस 3 बार पहले भी विरासत टैक्स लगाने की बातें कर चुकी है। तो क्या सैम पित्रोदा ने गलती से कांग्रेस की असली मंशा बता दी थी? कांग्रेस को जिस विरासत टैक्स ने फंसा दिया है, अब आपको उसी टैक्स के बारे में कुछ जानना चाहिए। भारत में किसी की बनाई हुई संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों जैसे बच्चों, पोते पोतियों या फिर संबंधित लोगों को ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत में बेटे को पिता की मृत्यु के बाद मकान या जमीन मिलती है तो क्या बेटे को उस पर टैक्स देना होता है? इसका जवाब यह है कि फिलहाल तो बेटे को पिता से मिली संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं देना होता। हाँ, अगर बेटा पिता से मिली जमीन या मकान को आगे बेच देता है तो उसे उस पर टैक्स देना होगा। भारत में अब विरासत टैक्स नहीं लगाया जाता। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1985 में राजीव गांधी सरकार ने ही विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। लेकिन राजीव गांधी के ही सबसे पक्के दोस्त सैम पित्रोदा विरासत टैक्स लाने की बातें कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पहले तो कांग्रेस ये बोल चुकी है कि सभी का पैसा मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा और अब कांग्रेस की नजर आम लोगों की संपत्तियों पर भी है। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है वो भी आप सुन लीजिए। तो उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।